अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सावन में जितनी शिद्दत से गर्मी पड़ती है ना, फिर बारिश भी उसी शिद्दत से होती है। संडे को भी ऐसा ही था। सुबह 8 बजे से बारिश स्टार्ट हुई तो 11-12 बजे तक होती रही। 11 बजे का टाइम था और महत के फोर्स करने पे मैं भी उसके साथ छत पे आ गई थी। और मेरी इंजॉयमेंट यही होती है बारिश में कि चप्पल उतार के बस दूर से बारिश को देख रही होती हूँ। महत तो फुल इंजॉय करता है और खूब भीगता है बारिश में। खैर थोड़ी देर टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, फिर किचन में आ गए थे और आज सोच रही थी कि जितनी ग्रॉसरीज करके आई थी आज ज़रूर ज़रूर उनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँ और रीफ़िल कर लूँ सारी बॉटल्स को। तो बस इतना काउंटर है जिसको मैं हज़ार हा बार दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे सारे बैग्स मैंने खाली किए थे और मेरी हेल्पर ने वापस उनको सैटरडे को अरेंज करके शॉपर्स में रख दिया था। और 3 सिर्फ ये कैबिनेट्स हैं इसी स्लैब के ऊपर और ये मेरी पेंट्री वाली कैबिनेट है। ऊपर मेरे कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक वगैरह के और नीचे सारी मेरी पेंट्री है। सिंपल नॉन मॉड्यूलर किचन है और जिसको पूरी कोशिश करते हैं नीट क्लीन रखने की। सो जल्दी से सारी मैंने कैबिनेट को खाली किया और चेक करूँगी मैं उन बॉटल्स को जिनको मुझे अच्छी तरह अभी वॉश करना था। अच्छा, मैं ग्रॉसरीज़ के इंतज़ार में नहीं होती कि ग्रॉसरीज़ करूँगी तो मुझे बॉटल्स को वॉश करना है। जो जो बॉटल खाली होती जाती है मैं वॉश करके साथ साथ उसको रखती जाती हूँ। लेकिन यहाँ अभी रिसेंटली 2-3 बॉटल्स खाली हुई थी तो बस उन्हीं को मुझे वॉश करना था और जल्दी से अपना काम शुरू करना था। कोशिश कर रही थी कि सबके उठने से पहले ये काम मेरा हो जाए, क्योंकि किचन के काम बहुत ज़्यादा लंबे और थका देने वाले होते हैं और जब आप साथ साथ वीडियो शूट करते हैं ना तब तो काम दुगना हो जाता है। खैर यहाँ पे बस यही 3 बॉटल्स थीं जिनको मुझे अच्छी तरह वॉश करना था और फिर अपना काम स्टार्ट करना था। तो सिर्फ महद ही उठा हुआ था और वो अभी तक बारिश में एंजॉय कर रहा था। मैंने सोचा जल्दी से सारा काम समेट लेते हैं। सब लोग उठ जाते तो मेरा सारा काम फिर पेंडिंग में चला जाता। फिर कोई भी वेट नहीं करता, सबको टाइम पे नाश्ता चाहिए होता है और वो भी माशाल्लाह मेरे लिए एक लंबा काम होता है। तो बग़ैर किसी को उठाए और ये बताए कि बारिश हो रही है, क्योंकि सब बारिश के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और बारिश में खड़े हो जाते हैं भीगने, मैंने सोचा अपना काम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। बारिश एज़ इट इज़ हो रही थी, 12 बज चुके थे और मैंने फ़िलहाल सिर्फ सारी बॉटल्स को क्लीन कर लिया था और 2-3 को सिर्फ वॉश कर लिया था। अच्छा, ये सैटरडे का क्लिप है। सैटरडे को मैं गई थी करीबी स्टोर। जब मैंने देखा अपनी पेंट्री में तो मुझे 2-3 बॉटल्स की कमी लगी। लोबिया एंड वाइट चना मैं ज़्यादा लेके आती हूँ तो उनके लिए मुझे थोड़ी बड़ी बॉटल्स चाहिए थी, लेकिन स्लिम बॉटल्स जो कि मेरी पेंट्री में स्पेस को ना घेरें। तो ये बॉटल्स मुझे बहुत अच्छी लगी। ये वाली थी लेकिन ये स्क्वायर शेप में थी, इनका कोई फ़ायदा नहीं लगा मुझे। फिर अगेन ये स्पेस ले लेती और ख़ैर इस शेप वाली मैं थोड़ी अवॉइड करती हूँ। तो मुझे बस वही ग्रे लॉन्ग वाली बॉटल्स अच्छी लगी, वो ले ली और बाकी मुझे यहाँ से कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था। प्लास्टिक की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। खैर घर आके जल्दी से बॉटल्स को मैंने वॉश किया और एक ये मेलामाइन की डिश मुझे बहुत अच्छी लगी। कॉर्न इस पे बना हुआ था और बहुत मुझे अच्छी लगी। देखते हैं इसको कैसे अब यूज़ करना है, या तो वाकई इसमें पॉपकॉर्न्स रखने हैं या ये डेकोरेशन आइटम है, अभी मुझे नहीं पता। तो 2 बॉटल्स में ले आई थी और आते ही मैंने इनको वॉश करके ड्राई कर दिया था। अब जल्दी से सारी चीज़ों को करते हैं रीफ़िल। बचपन में मैं सुनती थी कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं। कभी इस लॉजिक की मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों कहा जाता है। लेकिन जब एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर लेते हैं तो अच्छी तरह ये सारी कहावतें, ये लॉजिक्स समझ आने लगती हैं। हम सब की ख्वाहिश है कि हमारे हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न करें, हम सब का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहे। लेकिन इसी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में आई थिंक 50 टू 80% औरत का हाथ भी होता है। आप जहाँ अपने हस्बैंड की बहुत अच्छी अर्निंग पे खुश होते हैं, वहाँ शायद हम लोग उस अर्निंग को वेस्ट भी कर देते हैं। और ज़्यादा वेस्टेज मुझे कहाँ लगती है, ग्रॉसरीज़ करने में। पहले मेरी भी बहुत ज़्यादा हैबिट होती थी ग्रॉसरीज़ करने। जब मैं जाती थी ना तो बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाती थी, समझ नहीं आती थी कि मुझे कौन से आइटम्स पहले लेने हैं और अननेसेसरी आइटम्स को नहीं लेना। बहुत सारी अननेसेसरी आइटम्स मैं ले लेती थी जिसकी वजह से आउट ऑफ बजट हो जाते थे हम लोग। तो इंसान सीखता है अपने एक्सपीरियंस से ही। मुझे भी बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, बड़ी चीज़ें मैंने भी सीखी हैं।
अब उन्हीं एक्सपीरियंसेस को मैं अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में और कोशिश करती हूँ कि फ़ोकस्ड हो के मैं अपनी ग्रॉसरीज़ किया करूँ, किसी भी एक्स्ट्रा ऑफ़र को ज़्यादा मैं ध्यान में ना रखा करूँ। अक्सर ऐसा होता है ना कि ऑफ़र्स के चक्कर में आके बहुत सारी चीज़ें हम रीस्टॉक कर लेते हैं, जिनको बनाने की बारी भी नहीं आती और अक्सर वो एक्सपायर हो जाती हैं। और अगर आप लोगों ने देखा हो ना, तो ऑफ़र उस चीज़ पे लगती है जिसकी एक्सपायरी डेट करीब होती है। ये भी मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस किया है। पहले तो बहुत शौक से ले आते थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे पता चला कि ये जब हम लेके आते हैं तो एकदम से 1-2 महीनों के अंदर एक्सपायर क्यों हो जाती हैं। तो उनकी डेट्स पे फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया कि लेने से पहले ना डेट ज़रूर देख लिया करें कि उस पे मेंशन क्या होता है। तो अक्सर स्टोर वाले ये थोड़ा-सा कर लेते हैं आपके साथ ना, ट्रिक कर लेते हैं, ऐसी चीज़ को ऑफ़र में लगाते हैं जो कि एक्सपायर होने के करीब होती हैं। अच्छा, जहाँ हम लोग राइस और रेड लोबिया लाते हैं ना लोकल मार्केट से, स्टोर का हमें नहीं अच्छा लगता। इसी तरह मैक्रोनी भी मैं ले आती हूँ लोकल मार्केट से ही, क्योंकि जो पैकेट्स में होती हैं वो ज़रा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। ये क्वालिटी में भी ठीक है, वैसे ही टेस्ट होता है इनका और अच्छी खासी ये चल भी जाती हैं। यहाँ कुछ मुझसे डालते हुए गिर गई। खैर, काउंटर मेरा साफ़ रहता है और ड्राई चीज़ पे तो इतना वो नहीं होता कि उसको फेंक दें। वापस मैंने इस बॉक्स में डाल दी। तो ये बॉक्स मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, बच्चों के मैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ही इसमें डाल के रखती थी। अब मुझे जहन में आया कि इसमें मैक्रोनी बहुत अच्छे से आ जाएगी। स्नैक्स में लाज़मी हम लोग पॉपकॉर्न्स लेके आते हैं, बेस्ट स्नैक भी है और बच्चे बड़े शौक से खाते भी हैं। तो पॉपकॉर्न्स ले आए और बारी बारी सारी बॉटल्स को मैंने रीफ़िल कर लिया था। अच्छा लग रहा था यहाँ पे कि बहुत जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर ये वाली बॉटल्स मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। इनका लॉक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दफ़ा लॉक कर लिया तो इनकी कैप टाइट हो जाती थी। पता नहीं इस बॉटल को क्या हो गया है पड़े पड़े, हालांकि सिर्फ इसमें मैं पत्ती ही डाल के रखती हूँ। पैकेट्स में मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तमाम चीज़ों को पैकेट से निकाल के बॉटल्स में डाल देना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बॉटल ख़राब हो गई थी, तो मैंने शीशे के जार में शिफ्ट कर दी पत्ती, और जितने छोटे पैकेट्स हैं यहाँ पे उनको अब मैं स्टोरेज बास्केट में डाल दूँगी। इनको अभी मैं नहीं करूँगी रीफ़िल, क्योंकि वो बॉटल्स प्रॉपर्ली मुझे वॉश करनी है। तमाम मिर्च मसाले के जितने डब्बे हैं और गरम मसाले के जितने छोटे डिब्बे हैं, सब बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। उनको अच्छे से वॉश करके फिर उसमें सारा आइटम हम रीफ़िल करेंगे। और कुछ मसाले मुझे ग्राइंड करने हैं, ड्राई रोस्ट करने हैं, ये एक अलग काम था। जल्दी से इस कैबिनेट को क्लीन करते हैं। शीट डालने का बहुत फ़ायदा हुआ है। जितना भी गंद है शीट पे आ जाता है, आपके नीचे कैबिनेट की जो बेस है ना वो ख़राब नहीं होती। यहाँ मैं वाइप कर रही थी शीट को कि शायद इससे अच्छे से क्लीन हो जाएगी, लेकिन आगे थोड़े से हार्ड स्टेन थे, तो मैंने फिर उसके ऊपर स्पॉन्ज से अच्छी तरह मैक्स जेल डाल के और स्पॉन्ज से उसको क्लीन कर लिया था। कैबिनेट अच्छी तरह क्लीन हो गई, सारी चीज़ें रीस्टॉक हो गई, रीफ़िल हो गई। और आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, और जब आप कमेंट करते हो ना, ऐसे लगता है कि वाकई आपने अप्रिशिएट किया है और आप लोग इंटरेस्टेड हो वीडियो देखने में। हर एक को अप्रिशिएट करें जो जो मेहनत कर रहा है, और स्पेशली जो यूट्यूब की जर्नी में है। अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, ज़बरदस्ती हम ख़रीद नहीं सकते, जिसको अच्छा लगेगा वो ज़रूर अप्रिशिएट करेगा। तो तमाम बॉटल्स को मैंने कर दिया है रीफ़िल, इनको इनकी जगह पे रखेंगे और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट सबके लिए। और इतना टाइम हो चुका था कि बारी बारी सब उठ के आके देख रहे थे कि मम्मा कहाँ बिज़ी हैं और क्या कर रही हैं। मम्मा क्या बताएं कि ये एक लंबा काम होता है, कैबिनेट्स को क्लीन करना, रीऑर्गेनाइज़ करना और हर चीज़ को अरेंज करके रखना। अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था, और बहुत ज़्यादा मेंटल रिलीफ मिल जाता है जब आपका किचन अच्छे से क्लीन हो जाता है। काउंटर भी फ्री हो गया था और हर चीज़ अपनी जगह पे चली गई थी। लेती हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।